एक गांव में रोहन नाम का एक होशियार और जिज्ञासु लड़का रहता था। उसकी रुचि तकनीकी चीजों में थी, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में। रोहन अक्सर सोचता था कि कैसे एआई का उपयोग अपने गांव के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि उसकी मां, जो गांव के ही स्कूल में शिक्षिका थीं, शुरू में उसकी इस रुचि को नहीं समझ पाईं। उन्हें लगता था कि पढ़ाई ही रोहन के भविष्य को उज्ज्वल बना सकती है। लेकिन रोहन ने ठान लिया था कि वह उन्हें एआई की उपयोगिता समझाकर रहेगा। एक दिन उसने अपनी मां को समझाना शुरू किया। उसने बताया कि एआई केवल मशीनी तकनीक नहीं है, बल्कि यह ऐसी प्रणाली है जो हमारे जीवन के कठिन कार्यों को आसान बना सकती है और समय की बचत भी करती है। जब उसकी मां ने उससे इसका वास्तविक उपयोग जानना चाहा, तो रोहन ने कुछ उदाहरणों के साथ इसके लाभ समझाए। उसने सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं का उदाहरण दिया। रोहन ने कहा कि एआई की मदद से डॉक्टरों की कमी वाले गांवों में भी लोग अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का शुरुआती इलाज पा सकते हैं। एआई आधारित हेल्थ ऐप्स लोगों को शुरुआती बीमारियों का अंदाजा लगाने और उचित सलाह पाने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद रोहन ने शिक्षा में एआई के लाभों की चर्चा की। उसने बताया कि किस तरह से एआई के उपयोग से हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिल सकता है। एआई टूल्स एक बच्चे की सीखने की गति, समझने की क्षमता और कमजोरियों को पहचान सकते हैं और फिर उसी अनुसार उसे शिक्षण सामग्री प्रदान कर सकते हैं। इससे बच्चों को अधिक रुचि के साथ सीखने का अवसर मिलता है और उनका ज्ञान गहरा होता है। रोहन ने खेती में भी एआई के उपयोग पर चर्चा की। उसने अपनी मां को समझाया कि कैसे एआई की मदद से किसानों को मौसम की सही जानकारी मिल सकती है और उनकी फसल में किसी भी बीमारी का पहले ही पता लगाया जा सकता है। इससे न केवल उनकी फसल की पैदावार बढ़ सकती है, बल्कि उन्हें आर्थिक नुकसान से भी बचाया जा सकता है। यह सुनकर मां ने महसूस किया कि रोहन सही कह रहा है और एआई वास्तव में गांव में जीवन को सुधारने में सहायक हो सकता है। धीरे धीरे रोहन ने एआई की जानकारी गांव के लोगों के साथ बांटनी शुरू की और उन्हें इसके प्रयोग सिखाने का काम भी शुरू किया। उसकी मां ने भी उसका समर्थन किया और स्कूल के बच्चों को एआई के बारे में सिखाने में मदद करने लगी।